हेलो एवरीवन, आज है 10 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रीन के बारे में। देखिए, अदानी ग्रीन का जो शेयर है वो 900 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। 5% की बड़ी रफ्तार आई है यहां पर और उसकी वजह भी है, एक बड़ी ब्लॉक डील यहां पर हुई है जिसके चलते तेजी देखने को मिली है। साथ ही साथ पर्दे के पीछे कुछ तो चल रहा है यहां पर, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 900 रुपए का शेयर है अदानी ग्रीन का। 5% की तेजी है। एक महीने में देखो तो 32% का ग्रोथ है। 680 से बड़ी रफ्तार बनी, 1000 रुपए से ऊपर गया, वापस गिर गया। ये 815 पर आया, अभी वापस पिछले 2 दिनों से कह सकते हैं कि यहां पर 5-5% की तेजी देखने को मिल रही है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये कितने दिन और चलता है ये। और देखा जाए तो जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, शेयर 2000 रुपए से गिरकर नीचे आया था। इतना नीचे आया था कि 500 रुपए से भी नीचे चला गया था। दोबारा से तेजी पकड़ी, 1000 के ऊपर गया, वापस अभी ये गिर रहा है, अब वापस तेजी दिखा रहा है। यहां पर बड़ी अपडेट्स ये है कि एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है अदानी ग्रीन में, जिसके चलते ये बड़ी तेजी आई है। न्यूज कुछ इस तरीके से है कि मंडे हिट द 5% अपर सर्किट आफ्टर अ ह्यूज ब्लॉक डील वेर अराउंड 13.70 लाख शेयर हैंड एक्सचेंज। सिंपल सी बात है, एक ने खरीदा एक ने बेचा और जो शेयर्स है तकरीबन 13,70,000 शेयर्स की बड़ी ब्लॉक डील यहां पर हुई है और सीएनबीसी टीवी का ये रिपोर्ट कह रहा है। हालांकि एक चीज ये भी है कि किसने खरीदा किसने बेचा अभी तक उसके बारे में पता नहीं चल पाया है, कि बायर कौन था सेलर कौन था वो अभी तक नहीं पता चल पाया है। और देखा जाए अदानी को लेकर तो एक काफी बड़ी कह सकते हो इक्विटी, क्योंकि तकरीबन यहां पर 0.10% इक्विटी यहां पर एक्सचेंज हुई है, जिसकी कीमत अगर हम देखें तो 123 करोड़ रुपए बनते हैं ये। और अगर हम बात करने जाए तो हैंड एक्सचेंज जो हुए हैं एट एवरेज ऑफ 899 रुपीज पर शेयर पर हुए हैं ये। ठीक है, द चेंज हैंड एज एवरेज प्राइस, तो जो देखा जाए तो तकरीबन 900 रुपए की लेवल पर यह डील हुई है, जो कि बहुत बड़ी बात है और यही वजह है कि शेयर में आपको तेजी भी देखने को मिली। मार्केट उस रेंज पर जाता हुआ आपको नजर भी आया। हालांकि अदानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स अगर हम बात करने जाए तो उनको पहले लॉन्ग टर्म एडिशनल सर्वेलेंस में डाल दिया गया था, अब बाद में वहां से उसको हटाएंगे भी कुछ वक्त में। एक और बड़ी अपडेट यहां पर यह भी है अदानी को लेकर कि देखो दिक्कतें चल रही है, ठीक है, कोई उसमें वो तो नहीं है कि एकदम से सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा, टाइम लगेगा। अकॉर्डिंग टू द टू सर्कुलेटर इश्यूड बाय द एक्सचेंज, अदानी ग्रीन विल रिमेन इन द एडिशनल सर्वेलेंस मेजर फ्रेमवर्क बट विल नॉट रिमूव टू लोअर स्टेज फ्रॉम अप्रैल 10th। तो ये उन्होंने बताया गया है और यहाँ पर हम सब जानते हैं कि किस कंपनी को एएसएम फ्रेमवर्क में रखा जाता है। अकॉर्डिंग टू द राउटर्स रिपोर्ट, मल्टीपल लैंडिंग Japanese and European banks have reassured their confidence in अदानी ग्रुप। तो ये बड़ी बात है कि कई सारे लेंडर्स जो है जापान और यूरोपियन बैंक्स के, उन्होंने अदानी ग्रुप के ऊपर भरोसा जताया हुआ है। ठीक है, और ये राउटर्स की रिपोर्ट है, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी बात ये भैया, जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है पिटाई हुई है, बहुत पिटाई हुई है। वर्ल्ड के तीसरे रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे गौतम अदानी, लेकिन उसके बाद उनकी रैंक भैया 30-35 पर भी आ चुकी है। आज अगर वॉल्यूम देखा जाए तो 16 लाख से भी ज्यादा क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते हुए हमें नजर आए। बड़ी क्वांटिटी कह सकते हो आप इसको। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 5% लोग कह रहे बेच दो, 82% लोग कह रहे खरीदारी करो और 13% लोग कह रहे होल्ड करो। मेरी क्या राय है वो भी मैं शेयर करूंगा वीडियो में। लेकिन यहां पर अगर आप देखो इनसाइडर ट्रांजेक्शन अगर हम देखेंगे तो खरीदारी के थे यहां पर प्रमोटर की तरफ से 2022 में, जब शेयर काफी महंगा था। यहां पर अगर हम बात करें डिविडेंड की तो भैया भूल जाओ कि वो आपको पे करेगा। और कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखो तो डेफिनेटली बहुत तेजी से इंक्रीज हुए हैं। 1480 करोड़ का रेवेन्यू था 2018 में, 22 में यह 5133 करोड़ हुआ। लेकिन हाँ, जिस तेजी से शेयर प्राइस इंक्रीज हुआ उस तेजी से रेवेन्यू नहीं बढ़े थे इनके, ना ही प्रॉफिट बढ़े थे उस तरीके से। यहां पर अगर देखो तो कंपनी लॉस में थी, 18, 19 और 20 में कंपनी लॉस में थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी नई नई एस्टेब्लिश हुई थी, कंपनी को कई सारे खर्चे होते हैं और इसी वजह से लॉस भी थे। स्टार्टिंग में लॉस होता है कंपनी को, लेकिन 21 और 22 में कंपनी ने बहुत बड़ा प्रॉफिट देखा। 175 करोड़ का प्रॉफिट था 2021 में फाइनेंशियल ईयर में और 488 2022 में था। अगर अदानी ग्रीन के बारे में देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में डेफिनेटली बढ़ोतरी हो रही है। लास्ट क्वार्टर काफी अच्छा रहा, 1975 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट पहले इंक्रीज हुए फिर डिक्रीज हो रहे हैं अभी आप
तो जाहिर सी बात है मार्जिन पर दबाव बन रहा है। अब देखिए 50 करोड़ का प्रॉफिट 200 पे गया, लेकिन बाद में 100 करोड़ पर भी आ गया। तो ये प्रॉफिट का बढ़ना जरूरी है। अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं मार्च क्वार्टर के, कि कैसे नतीजे आएंगे। यहाँ पर देखो उम्मीद ज्यादा के है यहाँ पर, क्योंकि मार्च और जून क्वार्टर ऐसा क्वार्टर है जहां पर डिमांड ज्यादा होती है। ठीक है, बिजली की डिमांड ज्यादा होती है और भैया प्राइजेस भी बढ़ा के चार्ज कर रहे हैं ये लोग। सरकार ने भी भैया बढ़ाए चार्जेस, ठीक है, तो चार्जेस भी बढ़ा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा पे कर रही है बिजली कंपनियों को बिजली के लिए। और वो हमने इससे पहले के वीडियोस में भी मैंने कई बार ये चीज कवर भी करी थी कि 2021 में किस दाम पे बिजली खरीद रहे थे, 2022 में किस दाम पे खरीद रहे हैं और 23 में किस दाम पे। साल दर साल में 100% तक का इजाफा हुआ है कीमतों में, बिजली खरीदारी की कीमतों में, और ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। अगर हम बात करें अदानी ग्रीन को लेकर, तो भैया कंपनी का शेयर महंगा तो है, भले ही आपको लेके 2000 से गिरकर ये 800 पे आ गया, 900 पे आ गया, लेकिन आप इसका पी रेशियो देखो तो 250 का है। सेक्टर पी 16 का है, 16-17 का, और ये कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात अभी यहां पर नहीं कर रहा है। जहां तक बात करें होल्डिंग को लेकर, शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए, तो 60.75% प्रमोटर के पास है, और प्रमोटर की यहां पर 2.65% की होल्डिंग गिरवी भी है। 0.12% म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक की 1.28। आप देखो कि म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक जो है ना, वो अदानी ग्रुप में उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन एफआईल्स गेम जो खेला जा रहा है वो प्रमोटर और एफआईल्स में खेला जा रहा है। 15.14% की बड़ी होल्डिंग एफआईल्स लेकर बैठे हैं, लेकिन यहां पर कुछ और भी चल रहा है। रिटेल के पास 1.06% की छोटी सी होल्डिंग है। अदर पार्टीज 21.65%, बहुत बड़ी क्वांटिटी है ये अदर पार्टीज के पास। और देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर के पास ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है, और यही वजह होती है कि भैया डिमांड ज्यादा रहती है, सप्लाई कम होती है, शेयर प्राइस में बढ़ोतरी होती रहती है। और यही वजह है कि वो चीज हमें देखने को मिली भी है पिछले कुछ वक्त में। लेकिन हाँ, दिसंबर की शेयर होल्डिंग पैटर्न और मार्च की शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये इसको कंपेयर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी तक मार्च की शेयर होल्डिंग पैटर्न आई नहीं है, जैसे ही आएगी डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि देखना होगा कि भैया बड़े बड़े फंड हाउसेस ने कितना बड़ा भरोसा इनके ऊपर जताया था। क्योंकि खबरें ये भी आ रही थी कुछ फंड हाउसेस बड़ी बिकवाली करके निकले भी हैं। बाद में जीक्यूजी पार्टनर्स एक बड़ा फंड हाउस भाई जिसने खरीदारी भी करी है यहाँ पर, तो बहुत कुछ चल रहा है। देखो अदानी ग्रीन में मानता हूं कि ग्रीन रिवोल्यूशन होने वाला है आने वाले दौर में, और कहीं ना कहीं मैं पहले भी कह रहा था कि अगर हम अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं ना, कि भैया ऑयल और गैस का अल्टरनेटिव, ऑयल का हम अल्टरनेटिव जो ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कि गाड़ियां ऑयल मतलब पेट्रोल डीजल से नहीं इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा था डिमांड बढ़ेगी भैया, पैसा भी बढ़ेगा उसका। ठीक है, जो बिजली यूनिट के हिसाब से आज आप खरीद रहे हो, आप आज से 2 साल पहले उससे काफी कम प्राइस पे खरीद रहे थे, और आने वाले 2 साल में आप और ज्यादा पैसा देके खरीदोगे उसको। तो सिंपल सी बात है, पावर कंपनियां फोकस में रहने वाली है। पावर कंपनियां भैया अब चार्ज करेगी, भारी भरकम चार्ज करेगी पावर कंपनियां पैसा। वो देखना रहेगा कि क्या होगा आने वाले दौर में। अभी के लिए अदानी ग्रीन मुझे लगता है कि यार महंगा है, रिस्क ज्यादा है यहाँ पर आप खरीदारी करते हो तो, लेकिन खरीदारी करी है, बने रही है, क्योंकि जब भी इसने तेजी दिखाई है तो हल्का फुल्का नहीं, ये भागा ही है, मतलब हल्के फुल्के पे शांत नहीं हुआ है ये, इसने तेजी दिखाई है तो बड़ी रफ्तार ही हर बार इसने दिखाई हुई है। तो यही कहूंगा मैं आपसे अदानी ग्रीन के बारे में कि भले ही कंपनी मुझे अभी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी जब तेजी दिखाता है तो कुछ वक्त के लिए भागता है, और 1000 रुपए के आसपास प्रॉफिट बुकिंग के भी मौके बन सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मेरी फ्रेश बाइंग की या फिर खरीदारी की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन खरीद के रखा हो तो 1000-1100 का लेवल प्रॉफिट बुकिंग का नजर आ सकता है आपको। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अदानी ग्रुप की कौन सी कंपनी आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए सही साबित हो सकती है, उसका नाम भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।